नमस्कार मेरे दोस्तों। भारत सरकार ने श्रमिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है और यह सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं है। अगर आप नौकरी करते हैं, फ्रीलांस में काम करते हैं या डिलीवरी पार्टनर, डिलीवरी बॉय, डिलीवरी गर्ल है तो ये बदलाव सीधे आपकी जेब को अप्रभावित करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्या बदला है आखिर। सबसे पहली बात यह है और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है ग्रेजुटी। आज तक क्या हुआ करता था, अगर आप कंपनी में 5 साल काम करते थे तो आपको ग्रेजुटी मिला करती थी, लेकिन अब सिर्फ 1 साल काम करने के बाद आप ग्रेजुटी के लिए योग्य हो जाते हैं। समझिए, मेरे मेरे को एक कंपनी में नई जॉब मिलाई। पहले वह 5 साल बिना ग्रेजुटी के मैं काम किया करता था, अब वह 1 साल के बाद ग्रेजुटी पाने का हकदार है, यानी कि मैं हकदार हूं। आप यानी ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा भविष्य की योजना हो पाएंगी। यह सिर्फ स्थायी कर्मचारियों के लिए नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी अब स्थायी कर्मचारियों जैसे ही सुविधा मिलेंगी। वेतन हो गया, छुट्टी हो गया, मेडिकल हो गया, सब कुछ बराबर होगा। अब बात करते हैं यहां पर ओवर टाइम की। हर दिन 8 से 12 घंटे, हर हफ्ते 48 घंटे तक की सीमा तय की गई है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा काम करते हैं तो अब आपको डबल पेमेंट मिलेगा। मान लीजिए आपका मासिक वेतन यहाँ पर 20,000 रुपए है और दैनिक दर 667 रुपए लगभग है। अगर आप 2 घंटे ओवर टाइम करते हैं तो पहले आपको 1334 रुपए मिला करते थे, यानी कि 2 गुणा 667, अब आपको 2,668 रुपए मिलेंगे। 2 गुना। साल भर में अगर आप नियमित ओवर टाइम करते हैं तो यह आपकी सालाना आय में लाखों तक का इजाफा कर सकता है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं यहां पर उन लोगों की जिनके लिए कानून सबसे बड़ी जीत है, वो है गिग वर्कर्स। अगर आप जोमेटो, डिलीवरी, ब्लिंकिट, उबर चालक हैं या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप फ्रीलांस में काम किया करते हैं तो यह आपके लिए बेहद जरूरी है। पहली बार सभी गिग वर्कर्स को यूनिवर्सल सामाजिक सुरक्षा मिल पाएगी। इसमें शामिल है पीएफ, ईएसआईसी, हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरी सारी सुविधाएं। अब सवाल यह है कि यह पैसा कहां से आएगा। कंपनियों को अपने सालाना टर्नओवर का 1 से लेकर 2% तक योगदान जरूर करना होगा। आपको सीधे खर्चाना नहीं होगा। आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन पोर्टेबल होगा, मतलब आप देश के किसी भी राज्य में चले जाएं, आपका खाता वहीं रहेगा। किसी और प्लेटफॉर्म पर जाएं, वही सुविधा मिल पाएंगी। अब आप हमेशा यहां पर असुरक्षित नहीं रह पाएंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है महिलाओं की सुरक्षा पर। नए कानून में महिलाओं को कई नई सुविधा मिल पाएंगी। नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति मिल पाएगी, लेकिन सुरक्षा के उपायों के साथ मिल पाएगी। पहले महिलाएं रात को काम ही नहीं कर पाती थी, अब ये कर सकते हैं, पर कंपनी को उनकी सिक्योरिटी यहां पर सुनिश्चित करनी ही होगी। समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। अब आप अपने पुरुष सहकर्मियों से कम वेतन नहीं दे सकते हैं, ये कंपनी के लिए लागू है। परिवार की परिभाषा में बदलाव है। अब महिलाओं को अपने सास ससुर को परिवार में शामिल करने का राइट है, अधिकार है, यानी कि उनके लिए छुट्टी और दूसरी सुविधाओं का विस्तार हो पाएगा। यह सिर्फ कानून नहीं है, यह सम्मान की बात है। अब आते हैं यहां पर उन चीजों पर जो सभी को मिल पाएंगी। हर कर्मचारी को पहले दिन ही अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए। कोई मौखिक यहां पर समझौता नहीं होगा, कोई अस्पष्टता नहीं होगी। आप जो भी काम करते हैं आपका मिनिमम वेतन यहां पर तय होगा, कोई आपको उससे कम नहीं दे सकता है। हर महीने की 7 तारीख तक आपको वेतन मिलना ही चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए। आप छुट्टी पर हैं, आपको उसका पूरा वेतन मिलना ही चाहिए। अगर आप 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो आपको हर साल मुफ्त में पूरी मेडिकल चेकअप मिल पाएगी, ये सुविधा भी मिल पाएगा। अब यह कानून सिर्फ सामान्य कर्मचारियों के लिए नहीं है, इसमें विशेष क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, वो है बगान मजदूर। अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ गए हैं। खदान के मजदूर, उनके लिए विशेष सुरक्षा मानदंड यहाँ पर तय हुए हैं। डिजिटल मीडिया के जो कलाकार हैं, यूट्यूब के जो क्रिएटर हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, स्टंट पर्सनल हैं, सबको यहाँ पर बेनिफिट मिल पाएगा। आईटी और आईटी कर्मचारी, टेक इंडस्ट्री को भी नए नियमों का पालन करना ही होगा। यानी चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, किसी न किसी रूप में आपको यह कानून लाभ जरूर देगा और इसका लाभ मिल पाएगा।
अब एक इंपॉर्टेंट बात है, यह कानून सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं है, कंपनियों के लिए भी बेनिफिशियल है। पहले कंपनी को कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, कई लाइसेंस लेने पड़ते थे। अब सब कुछ एक जगह से ही ये हो सकेगा। कागजी काम कम हुआ है, काम करने का समय बढ़ा है। यह मतलब छोटी कंपनियों को ज्यादा यहाँ पर गुंजाइश मिली है, नियम पालन आसान हुआ है, और जब कंपनियां आसानी से काम कर सकती हैं तो वह नई नियुक्तियां और निवेश को बढ़ा सकती हैं। तो कुल मिलाकर नए लेबर कोड से आखिर क्या बदलेगा? यह सिर्फ कानून नहीं है, यह एक बयान है कि भारत अपने कामगारों को महत्व देता है। अधिक सुरक्षा की बात हो रही है, चाहे आप कौन हो, आपकी बुनियादी सुविधाएं सुरक्षित है। यहाँ पर बात हो रही है अधिक पारदर्शिता की, नियम स्पष्ट है, कोई धोखा नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है अधिक न्याय की, विवाद का जल्दी समाधान। यह कानून 29 पुरानी नीतियों की जगह लेता है, यानी एक नई शुरुआत हुई है। अगर आप भारत में काम करते हैं, यह आपके हक को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, और हक के साथ आती है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने अधिकारों को जरूर जानें, उनका सही उपयोग करें। अगर मेरे दोस्तों यह वीडियो आपको जानकारी लगी हो, पसंद आए हो, तो लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप अपने दोस्तों को भी यह जानकारी देने चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं और शेयर करें, क्योंकि जब तक लोग नहीं जानेंगे कि उनका क्या अधिकार है, तब तक वह अपने हकों के लिए नहीं लड़ सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।